ठीक है ना। इंटर तो लिखा है कि इफ देयर इज ए पॉइंट पी कॉमन टू टू लाइन एल एंड एम। मान लीजिए कि एक लाइन एल है और एक लाइन एम, तो इन दोनों लाइनों में एक ऐसा पॉइंट है पी जो दोनों में कॉमन है। क्या है कॉमन? का मतलब ये है कि एल और एम आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है कि काटना, एक दूसरे को काट रही है। क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। ठीक है ना। तो काट रही हैं, तो ऐसी दो लाइनें जो एक दूसरे को काटती हैं उस उन लाइनों को हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद आते हैं पैरेलल लाइन। क्या? थोड़ा सा आप लोग भी देख लीजिए, 7 देख लीजिए, बनाने का टाइम मिलेगा आप लोग। पैरेलल लाइन, हिंदी में इसको समांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है ना। समांतर पैरेलल लाइंस होगा, मतलब कि रेखाएं। ठीक है, समांतर रेखाएं। ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग कि दो लाइन, एक ये लाइन हो गया और एक, तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को मतलब इतना इधर कहीं भी बढ़ाएं या इधर इसको या दोनों को उधर बढ़ाएं, कहीं भी बढ़ाएं, एक दूसरे को कभी भी न काटे या एक दूसरे से कहीं भी न मिले, ऐसी लाइनों को हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइन, समांतर रेखा। जैसे ये बोर्ड का ये किनारा है और एक ये किनारा। मान लीजिए कि ये बोर्ड तो इतना छोटा है, ठीक है, अगर मान लीजिए 50 फीट का होता तो आगे जाके क्या ये दोनों किनारे मिल जाते, जाके ऐसे हो जाता है? नहीं ना। तो ये लाइनें कहीं भी नहीं मिलेंगी, तो ऐसी लाइनों को क्या कहेंगे हम? पैरेलल लाइन। जैसे मान लीजिए दो ट्रेन की जो पटरियां होती है, ट्रैक, भले ऐसे ऐसे मुड़ा है ना जी, ऐसे ही जाएगा, दोनों जाएगा कि नहीं? लेकिन कहीं भी जाके हो सकता है दिल्ली जाके मिल जाएगा, है कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ऐसी लाइनों को हम लोग पैरेलल लाइन कहते हैं। ठीक है ना। पैरेलल लाइन जिनकी बीच की जो दूरी होती है हमेशा कहीं भी मापेंगे, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, अगर ये वाला 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी मापेंगे तो 10 सेंटीमीटर मापेंगे। अब देखा हुआ ये वाला ये जो लाइन है ना, एक दूसरे लाइनों पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये ना कि परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। ठीक है ना। ये ना कि जाके इधर ऐसे मापेंगे, अब ये वाला लाइन, तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा। क्या होगा? बड़ा होगा कि छोटा होगा? इससे ये बड़ा है कि छोटा है? बड़ा होगा। मान लो कि इस दीवार का और उस दीवार का दूरी मापना है, ठीक, तो यहाँ पे ऐसे मापेंगे कि वहां पे मापेंगे? सामने ना। तो सामने मकूबा तो होकर क्या 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 कर लीजिएगा जी। यस, मजा आ गया। इतना गर्मी होगा आज, आप भी जान लेते। अब आते हैं हम लोग कंक्रुएंट लाइन। क्या? कंक्रुएंट, कंक्रुएंट नहीं, कंक्रुएंट। कंक्रुएंट लाइन। अब देखा कंक्रुएंट लाइन किसे कहेंगे? पैरेलल समझ गए आगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। समांतर रेखा है, कभी भी भूलेंगे क्या? कोई पूछेगा समांतर रेखाओं के बारे में तो क्या कहेंगे? हाँ, एक दूसरे से कभी नहीं मिलने वाली रेखाओं को हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। कि एक दूसरे से कहीं भी मिलेंगे नहीं, कितना भी आप बढ़ा दीजिए इधर और दोनों तरफ कहीं। अब संयोग से मान लीजिए एक लाइन ऐसे आ रही है और एक लाइन ऐसे आ रही है, तो ये जो लाइनें हैं तो इसको पैरेलल लाइन कहा जाएगा। कट रहा है, बढ़ेगा तो काट देगा, बढ़ेगा तो, यानी कि ये लाइन पैरेलल नहीं है। पैरेलल का ये साइन, ठीक है ना, एक फिगर बनता है पैरेललोग्राम, ऐसे होता है। ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल होता है, चतुर्भुज होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज हिंदी में कहते हैं इसको। क्या कहेंगे? इसमें क्या होता है कि ये लाइन इसके पैरेलल होता है और ये लाइन इसके, तो इसको जब शॉर्टकट में नाम लिखना होता है तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं पैरेललोग्राम। क्या लिखा होगा? पैरेललोग्राम। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि इस लाइन का नाम एल है और इस लाइन का नाम एम है, तो इसको पैरेलल लिखना है कि ये लाइन, ये एल और एम आपस में पैरेलल है, तो हम लोग ये लिखेंगे एल पैरेलल टू एम। आ रहा है बात समझ में? कि जब भी एल और एम को पैरेलल दिखाना है तो ऐसे लिख देंगे एल पैरेलल टू एम हो जाएगा। ठीक है ना।
ठीक है। अब कंक्रुएंट लाइन ना जी, तो कंक्रुएंट लाइन 3 याद करेंगे आप लोग बुक में से, ठीक है ना। और डिफिनीशन हम बोर्ड पे थोड़ी ना लिखेंगे, समझा दे रहे हैं। समांतरों रेखा का आप लोग याद करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन का भी याद करेंगे, कंक्रुएंट लाइन का भी याद करेंगे। तो कंक्रुएंट लाइन के बारे में हम लोग देखते हैं कि 3 1 2 3 या 3 से अधिक लाइन एक दूसरे को एक ही बिंदु पे काटती हैं, ऐसी लाइनों को कंक्रुएंट लाइन। फिर से बोले 3 या 3 से अधिक लाइन एक दूसरे को किसी एक बिंदु पे काटती हो, एक दूसरे को किसी एक ही बिंदु पे काटती हो, तीनों लाइन कहाँ मिल रही है? ओ पे। तो ऐसी लाइनों को हम लोग कंक्रुएंट लाइन कहते हैं। ठीक बाबूआ, बात समझ में आ रहा है? ठीक से आ रहा है? मिटाते हैं। इसके बाद कोलिनियर पॉइंट होता है, क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट। जरा कोलिनियर पॉइंट है, CO गल का है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट मतलब 3 या 3 से अधिक बिंदु या पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे लाइज करती हो, ऐसी लाइनों स्ट्रेट लाइन पे स्थित हो, ऐसे बिंदुओं को हम लोग, ऐसे पॉइंटों को हम लोग कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। क्या कहेंगे? जो जन मिलल हो कोलिनियर वालों, जो नॉन मिलल हो नॉन कोलिनियर। अगर नॉन कोलिनियर खींचना है तो एगो दूगो तीन दूगो तो कह ही रही तो मिल हो, दूगो बिंदु रही तो कसम हम लेबो तो मिल जाए कही लाइन पे। लेकिन का 3 गो मिलावे के बाद भाई एगो हेजा बटे, एक बिंदु ये जब एगो हेजा तो हई तो मिल गई, यही लाइन पे कैसे मिलेगा? तो अलग हो जाता ना। तो अलग अगर हो जाएगा तो ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। अगर ये 3 या 3 से अधिक पॉइंट एक ही लाइन पे लाइज करती हो, ऐसे बिंदुओं को हम लोग या पॉइंट को कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। कोई दिक्कत किसी को भी? चलिए खत्म हो